ट्रेडर्स। तो मैंने अपने रिलायंस में एंट्री बनाई है और एंट्री बनाते ही लॉस चल रहा है वैसे तो, लेकिन यहाँ पे एंट्री मेरे सामने दो कंडीशन थी कि मैं इस स्टॉक में एंट्री बनाऊँ या फिर इन्फोसिस में बनाऊँ। तो इन्फोसिस में यहाँ पे बनने वाली थी, लेकिन ये स्टॉक तो नीचे चला गया। देखिए मैं बिल्कुल रेडी बैठा हुआ था अपने एंट्री बनाने के लिए, लेकिन मैंने अब रिलायंस में बनाई है। अब रिलायंस में जैसे ही इसने एंट्री कराई, एंट्री कराते ही कैंडल नीचे आई थी, लेकिन अभी फ़िलहाल कोस्ट टू कोस्ट ही चल रहा है। तो अब अपने एसएल और अपने टारगेट पे निकलेंगे। इसमें आरआर है 1:2, क्योंकि आपको पता है न्यूज़ नेगेटिव है और हमने एंट्री बनाई है अपनी अप साइड। तो कोई बात नहीं, अब ट्रेड हमने अपने सेटअप के हिसाब से लिया है। तो अगर निकलेंगे तो अपने एसएल पे ही निकलेंगे और अपने टारगेट पे निकलेंगे। तो मैं आपको ट्रेड लेने का रीज़न बता देता हूँ। आपको एक बार थोड़ा सा ट्रेड को चलने दीजिए। वैसे तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि मैंने ट्रेड क्यों लिया है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। तो ट्रेडर्स अभी कोस्ट टू कोस्ट ही चल रहा है अपना। 23 क्वांटिटी में हमने ट्रेड बनाई है। 1:2 टारगेट रखेंगे यहाँ पे। टारगेट जा तो यहाँ तक भी सकता है ये ऊपर, लेकिन ट्रेंड न्यूज़ अभी नेगेटिव है, तो हम 1:2 पे ही निकलेंगे अगर हमारा टारगेट की तरफ ही जाता है। तो यहाँ पे ट्रेड लेने का रीज़न बिल्कुल सिंपल है। आपको दिखाई दे रहा होगा बिल्कुल डाउन ट्रेंड में स्टॉक आ रहा था ऊपर से, और अगर इसको एक फॉलिंग वेज पैटर्न में भी देखेंगे आप, अगर इसको ऐसे ट्रेंड लाइन को मिलाएंगे ये करके, ऐसे ये करके यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, अगर आपको थोड़ा बहुत भी पता है फॉलिंग चार्ट पैटर्न वगैरह के बारे में, तो आपको पता चल गया होगा कोई भी चीज़ ऐसे नीचे आती है एक बना के, ये देखिए ऐसे 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 और ऐसे और ऐसे। अब सबका मूड का क्या है, नेगेटिव की तरफ है कि न्यूज़ भी नेगेटिव है, बिटकॉइन भी क्रैश कर रहा है। और सुबह से वेट करने के बाद मेरे सेटअप पे आई है, ऐसा कि नहीं कि हाँ मैंने बस सिर्फ ये देखा और मैंने ट्रेड ले ली। ये मेरे सेटअप पे आई है, उसके बाद ही मैंने ट्रेड लिया है। और अपना अब चलेगा या नहीं चलेगा वो कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं होती है। अब हमने ट्रेड ले लिया। अब जिन्होंने अब ये ऊपर से ट्रेंड लाइन जिन्होंने खींची है, उसने ये कैंडल देख के शॉर्ट किया होगा। अब शॉर्ट किया होगा, सुबह से शॉर्टिंग चल रही है, यहाँ पे एसएल पड़े हुए हैं, यहाँ पे एसएल पड़े हुए हैं, यहाँ पे एसएल पड़े हुए हैं। तो अब धीरे धीरे नीचे अगर यहाँ पे हमारा एसएल हिट करता है, तो ये देखो कि बहुत से लोगों का एसएल हिट करेगा ये यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बायर ने एंट्री बनाई है, बायर्स ने जोर लगाया है। यहाँ पे सिर्फ हमारा पैसा नहीं जाएगा, यहाँ पे जिस बायर्स ने यहाँ पे पुशअप किया है इतनी बार, 1 टाइम 2 टाइम 3rd टाइम, तो उन सब का पैसा जाएगा, सिर्फ मेरा पैसा नहीं जाएगा। मैंने अपने सेटअप के हिसाब से रिवर्सल ट्राई किया यहाँ पे। तो देखते हैं अब आगे। ट्रेड लेने का रीज़न मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, कुछ सीखने को मिल रहा हो, तो आप कमेंट करना, चैनल को फॉलो ज़रूर करना। ट्रेडर्स आप शुरुआत कर सकते हैं स्टॉक से। अब मुझे यहाँ पे कोई डर नहीं है। अब धीरे धीरे या ऊपर भी जाएगा या हमारा एसएल भी लेके जाएगा, तो हमारे कैपिटल के हिसाब से है। और साथ साथ हम यहाँ पे सीख भी रहे हैं कि हाँ अब कल अब अगले महीने नेक्स्ट मंथ हम क्या करेंगे। अगर हमारा जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा, तो मुझे सिर्फ सेटअप यही है सेम मेरा। मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ अपनी क्वांटिटी बढ़ानी है। क्वांटिटी बढ़ाने के साथ अपना पीएनएल भी बढ़ जाएगा। और आपको पता है रिस्क के साथ प्रॉफिट है, और प्रॉफिट के साथ तो रिस्क है। रिस्क लेना ही पड़ेगा आपको अपने कैपिटल का, अपना पैसे का। तो कोई बात नहीं, अभी देखते हैं किस तरफ जाता है। ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि ऊपर चला जाए, और आगे इसकी मर्जी, हम कुछ नहीं कर सकते। अब हम अपना बैठ के देखते हैं, अपने एसएल पे निकलेंगे या अपने 1:2 टारगेट पे निकलेंगे। चैनल को लाइक और फॉलो करते रहिए फ्रेंड्स। आपका एक फॉलो मुझे बहुत मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस देता है कि हाँ कुछ लोग मुझसे सीख रहे हैं, मेरी वीडियो को लाइक कर रहे हैं, ये मुझे कॉन्फिडेंस देता है। तो आप वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए
प्रॉफिट एंड लॉस तो चलता रहता है, लेकिन ट्रेड लेने का रीज़न, अब अगर हम रीज़न की बात करें कि यहाँ पे मैंने क्यों ट्रेड लिया है, एक बार दोबारा फिर बात करते हैं हम इसके बारे में। ट्रेड को चलने दीजिए, पीएनएल देखने से या कुछ फ़ायदा नहीं है। बात होती है सेटअप पे, रीज़न पे, कि हमने ट्रेड लिया है तो लिया क्यों है। अब ये देखना एक बार, गैप डाउन ओपन हुआ, ओके, बिटकॉइन की न्यूज़ थी या क्या थी मुझे नहीं पता, मैं न्यूज़ वगैरह नहीं देखता हूँ, बस ऐसे सोशल मीडिया के वजह से मुझे पता चला कि हाँ बिटकॉइन क्रैश हो गया ट्रम्प की वजह से। अगर उसके बाद देखेंगे कि गैप डाउन ओपन हुआ है, गैप डाउन ओपन होके क्या कर रहा है, एक हाई लगा, स्विंग हाई लगाया, उसके बाद सुबह से लो और लो तोड़ रहा है और ज़्यादा नीचे जा भी नहीं रहा, लो तोड़ रहा है पुलअप ले रहा है, लो तोड़ रहा है पुलअप ले रहा है। यहाँ पे आके क्या किया है, अगर आप ये पीछे देखेंगे तो यहाँ पे परसों का बाइंग जोन है, कितनी अच्छी बाइंग आई थी यहाँ से, देख रहे हैं आप कितनी वीक बनी हुई है। तो यहाँ पे बायर है, क्योंकि यहाँ पे अब सेलर का कंट्रोल कम हो चुका है, यहाँ पे सेलर का कंट्रोल कम हो चुका था, और यहाँ पे आके ये मेरा एरिया भी आ गया था कि जहाँ पे मुझे ट्रेड लेना होता है। एरिया आने के बाद फिर इसने एक अपना लो तोड़ा आज का, ये दिख रहा है आपको, ये वाला, आप ये लो तोड़ा है। लो तोड़ने के बाद इसको नीचे निकल जाना चाहिए था, कि जहाँ पे जिन्होंने यहाँ पे लो पे एंट्री कराई होगी कि उनको फंसाया है, और फंसाने के बाद अब ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, धीरे धीरे जाएगा, कोई बात नहीं। तो आप इस तरह की साइकोलॉजी रखिए, आप सीखिए, ट्रेड लेने से पहले पेपर ट्रेड कीजिए। एफएनओ में जाने से, एफएनओ में क्विक पैसा तो ज़रूर मिलता है आपको, लेकिन जाता भी है, समझ रहे ट्रेडर आप, जाता भी है साथ साथ। अब ये एक कैंडल ऊपर बनाई थी, अब फिर नीचे आ गया, तो इस आपको पेशेंस रखना होगा, आप कुछ नहीं कर सकते इसमें। ये यहाँ जाके ऐसे भी चला जाएगा तब भी आप कुछ नहीं कर सकते, और ये ऐसे जाएगा तब भी आप कुछ नहीं कर सकते। आप अपने टारगेट के लिए, आप अपने एसएल के लिए वेट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते आप। और मैंने आपको पहले भी बताया है कई बार कि आप अपना ब्रैकेट ऑर्डर यूज कीजिए जब भी आप ट्रेड लेते हो, चाहे आपकी एक क्वांटिटी है चाहे आपके 1000 क्वांटिटी है। आप अगर ब्रैकेट ऑर्डर यूज़ करेंगे तो आपको एसएल और टारगेट का डर नहीं रहेगा कि हाँ मेरा एसएल कब आएगा, मेरा एसएल हिट नहीं हो जाए, मेरा टारगेट कभी निकल ना जाए, प्राइस कभी ऊपर निकल के वापस नीचे ना आ जाए। तो इस तरीके से आपको डर नहीं लगेगा। तो इस तरीके से आप अपना, अब ये देखिए जहाँ यहाँ पे जिन्होंने सेलर एंट्री की थी और इस ट्रेंड लाइन पे एंट्री की थी, वो अब सब फंसेंगे और धीरे धीरे निकलेंगे। ये एसएल खाने जाएगा, यहाँ तक चला जाए, यहाँ तक चला जाए, यहाँ तक चला जाए, और हमारा टारगेट हिट करा देगा। तो ट्रेडर्स अब देखते हैं, चलने दीजिए ट्रेड को। मैं एक काम करने जा रहा हूँ, छोटा सा काम करके आ जाता हूँ, जब तक आप ट्रेड को एंजॉय कीजिए। मैं टाइम बढ़ा के इसको वीडियो लगा दूँगा, आपका टाइम कम वेस्ट होगा, और आप देखना कि आप अपनी साइकोलॉजी पे रख पाते थे या नहीं रख पाते। और सबसे अच्छा रहता है कि इसको अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पे कर देते हैं, बड़े टाइम फ्रेम पे कर देते तो हमारे इतना साइकोलॉजी या इम्पल्सिव मूव दिखते नहीं है, जिसके कारण हमारी साइकोलॉजी डिस्टर्ब नहीं होती। तो अब ये ट्रेड चलने दीजिए, देखते हैं क्या होता है, टारगेट होता है या एसएल होता है। आपको क्या लगता है, टारगेट होगा या एसएल होगा? अगर आपको लगता है टारगेट होगा तो टीजीटी लिख दीजिए, और आपको लगता है एसएल होगा तो एसएल लिख दीजिए कमेंट में, जल्दी कीजिए। देखते हैं कितने एसएल आते हैं, कितने टारगेट कराते हैं। ट्रेडर्स मैं कुछ देर बाद आता हूँ, आप जब तक लिखिए टारगेट या एसएल। अब इसको, अगर इसको एक बिग कैंडल के साथ, इस स्विंग हाई को बिग कैंडल के साथ क्रॉस कर देता है, ऊपर क्लोज कर देता है, तो हमारी पॉसिबिलिटी है कि आराम से हमारा टारगेट हिट हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं क्या करता है।
हमारा एसएल हो गया है। अब एंट्री का रीज़न तो मैंने आपको बता ही दिया था, एंट्री क्यों ली थी हमने। और आपने वीडियो में देखा होगा कि मैंने अपना एसएल ट्रेल कर लिया था। अब एसएल ट्रेल करना सही था या गलत था? आप कमेंट में बताइए कि एसएल ट्रेल करना सही था या गलत था। जब मेरा इस कैंडल ने 1240 वाली कैंडल ने 1272.90 का हाई लगाया है, जस्ट 80 पैसा बचा है मेरा ऐसे टारगेट यहाँ पे, तो मैं अपना रिस्क मैनेज क्यों नहीं करूँगा? लेकिन अभी 2-3 ट्रेड से ऐसा ही हो रहा है मेरे साथ कि जब जैसे मैं अपने एसएल को कोस्ट टू कोस्ट या ट्रेल करता हूँ, तो एसएल लेके और फिर टारगेट देता है। तो नेक्स्ट टाइम से मुझे यही करना होगा अब, या तो मैं पूरा अपना एसएल लूँगा या अपना पूरा टारगेट लूँगा। यही इसका सॉल्यूशन है। तो अगर आप भी वीडियो से कुछ सीख रहे हैं या आप भी स्टॉक में ट्रेड करते हैं, तो चैनल को फॉलो ज़रूर करें। और कोई भी क्वेश्चन है आपका, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। ऐसी ट्रेडिंग वीडियो के लिए, सेटअप के लॉजिक के लिए आप मेरे को फॉलो करते रहिए और कमेंट में मैसेज कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस देता है मुझे। ठीक है ट्रेडर्स, अब ये जाने को ऊपर भी चला जाएगा, लेकिन अब क्या फ़ायदा, हमारा तो ट्रेलिंग ऐसे करके चला गया ना। चलो कोई बात नहीं, इट्स पार्ट ऑफ गेम। अब मिलते हैं कल। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब